लोग कहते हैं कि बौद्धमय भारत की आप बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है, ये है वो है, सब रोकेंगे आपको, कैसे करोगे आप? मतलब आप बौद्धमय भारत तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा आप तो वही बात कर रहे हैं कि आपके सामने एक खाने की थाली पड़ी है, एकदम उसमें अच्छी अच्छी डिशेस पड़ी हैं खाने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। आपको भूख लगी है और आप उसको देखी जा रहे हैं और तारीफ किए जा रहे हैं। क्या आपकी भूख मिटेगी? नहीं। जब तक वो खाना खाएंगे नहीं, भूख कैसे मिटेगी? ये बात का ये मतलब है, जब तक कोई इंसान शुरुआत नहीं करेगा तो भारत बौद्धमय होगा कैसे? तो इसीलिए ये शुरुआत की है। ये जो धम्म रैली की बात हम करते हैं, धम्म रैली तो बहुत सारी निकली है, पहले भी निकली है। आज मैं बहुत बड़े भिक्षुओं को साथ लेकर आया हूं। ये धम्म रैली, आप मुझे कहेंगे कि 1000 भिक्षु चाहिए थाईलैंड से धम्म रैली निकालने के लिए, वो भी होगा, लेकिन ये जो है धम्म रैली नहीं है, ये आह्वान है। ये आह्वान है कि भारत को बौद्धमय बनाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अब ये सब कुछ करने के लिए मैंने और बहुत सारी चीजें स्टडी की। मैंने कहा कि भारत में बुद्धिज्म कम है क्यों, ये भी जानना जरूरी है। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि उसका कारण कोई और है ही नहीं, उसके कारण तो हम खुद ही हैं। वो सिर्फ हमारे कारण ही आज बुद्धिज्म इतना कम है। हमारे अंदर एकता की कमी है। जब भी कोई आगे बढ़ना चाहता है तो हम में से कोई बुद्धिस्ट निकल के आता है और कोशिश करता है कि उसकी टांग खींच के मैं नीचे ले आऊं और अपना नाम बड़ा करने की कोशिश करने की जिद में वो ये भूल जाता है, ऐसा करके ना वो अपना फायदा कर रहा है ना दूसरे का नुकसान कर रहा है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि वो बुद्धिज्म का नुकसान कर रहा है। और दुख की बात ये है, ऐसा कार्य कौन करते हैं? जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें मैं कहता हूं कि जब वो बहुत ज्यादा, कई बार कई लोग पढ़ लिख लेते हैं तो अनपढ़ हो जाते हैं, तो उनको मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ कहूंगा कि जो ये तो सोच ही नहीं रहे हैं। मैं कहीं जाता हूं तो आप सबके बीच में देखता हूं, सुनता हूं, हमारे बाबा साहब सब हमारी बात करते हैं। अरे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। जब किसी प्रोग्राम में जाता हूं, कोई बुद्धिस्ट प्रोग्राम में, तो वहां ये सुनाई देता है, ये मेरा प्रोग्राम है भाई, उसको जरा सा ज्यादा कुछ बोलने मत देना। दूसरे प्रोग्राम में जाता हूं तो कहता है मेरा प्रोग्राम है। जब आप लोग सभी अपने अपने प्रोग्राम करेंगे तो बुद्धिज्म का प्रोग्राम कौन करेगा? मैं से हम कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें साथ में मिलकर अब आगे बढ़ना है। एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको कई लोग रोकें, गलत कहें आपके बारे में, लेकिन अगर आपके विचार प्योर हैं, सच्चे हैं, दिल साफ है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको कामयाबी मिलेगी। एक बार जब बुद्ध थे तो वो संघ के साथ गांव-गांव भ्रमण करते थे। वर्षावास का समय आ गया तो 3 दिन उन्हें एक जगह पर रुकने की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने कहा चलो, सब लोगों से कहते थे अपने अपने घरों में रखिए। तो आनंद जो थे, उन्हें एक बहुत ही सुंदर महिला, एक वेश्या ने देखा और कहा कि आप 3 दिन मेरे घर में रुक जाइए। आनंद ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, मैं बुद्ध से पूछ कर बता दूं। तो उन्होंने कहा अगर आपको मेरे घर रहना है तो क्या आपको बुद्ध से परमिशन लेनी होगी? नहीं, मुझे उनको बताना होगा। ठीक, जाते हैं, बुद्ध को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सुंदर एक वेश्या है, लेकिन वो मुझे कह रही है कि 3 दिन जो हमें चाहिए मैं उनके घर पे रहूं। तो बुद्ध ने कहा तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा मुझे ठीक लगता है। उसने कहा फिर रहो। जैसे ही बुद्ध ने कहा कि रहो, पूरी संघ जो है हैरान हो गई, सोचने लगे कि ये क्या। बुद्ध ने आनंद को कह दिया एक वेश्या के घर में रहने। तो बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 दिन की बात है, सत्य सामने आएगा। तो वो चले जाते हैं, उनके घर रुकते हैं। सबकी नजर
आनंद के ऊपर है उस घर में क्या हो रहा है। जासूस लगा दिए जाते हैं और पता चलता है पहली रात को वो वेश्या और आनंद जो है वो गाना गा रहे हैं एक साथ में। सबको लगा अरे 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 अरे, अब तो आनंद जो है वो भिक्खु संग छोड़ देंगे। ठीक है, पहली रात बीत गई, बड़े परेशान थे सब। दूसरी रात आई। अब दूसरी रात को जासूस देखते हैं कि आनंद और वो वेश्या साथ में नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लोगों ने कहा बस अब तो संग क्या, अब तो ना ये संग में खुद आएंगे ना ही अब वो दिने रखेंगे संग में, अब तो उनका कार्यकाल समाप्त है भिक्खु संग से। आखिरी दिन आ गया। अब जासूस देखते हैं आखिरी दिन क्या होता है। और आखिरी दिन तो ऐसा हुआ, गाना और नृत्य दोनों ही साथ साथ में किए जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ये आज पूरा दरवाज़ा जो है आनंद का बंद हो गया। अब वो ना भिक्षु रहा ना बनते रहा, अब हमारी संघ के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। सुबह होती है, सब लोग आते हैं वापस आगे चलने के लिए, लेकिन सबकी नज़र किस पे? अब बनते आनंद कब आएंगे। अब बनते आनंद जो है उस घर से बाहर निकलते हैं और उनके साथ जो वेश्या है वो भी निकलती है, लेकिन एक वेश्या के रूप में नहीं, एक भिक्षुनी के रूप में है। तो वो दोनों जो है बाहर आते हैं और वो भिक्षुनी जो है वो संघ में शामिल हो जाती है। तो बुद्ध कहते हैं ठीक, सब देखते रह जाते हैं। तो ये कहानी आपको इसलिए बताई आज मैंने क्योंकि आनंद जानते थे कि उनका मन साफ है, उनका दिमाग प्योर है। लोग क्या कहेंगे, लोगों का वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहेंगे, लेकिन उनका दिल और दिमाग सच्चा था और वो उनको लेकर आए और संघ में शामिल किया और कारवां आगे बढ़ा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप सच्चे मन से काम करेंगे या सच्चे दिल से काम करेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे कहने दो, आप कामयाबी आपके कदम अवश्य चूमेगी। बाबा साहब के लिए भी तो मुश्किल था, लेकिन सच्चे दिल से आगे थे और अपने काम जो भी उन्होंने किया उनका मकसद जो है वो पूरा होगा। हम भी एक सच्चे मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धम्म की बात करते हैं, ऑफिशियली बुद्धिस्ट बने हुए हैं हम, बात करते हैं ना आई एम बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट कैसे है भाई? देखो मैं श्रीलंका में गया था और मैं सब बहुत बड़े कार्यक्रम हुआ, मेरे को मेरा सर्टिफिकेट आई एम बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट का मतलब भी जानना है। कुछ लोग कहते हैं, मैं कहा आप बुद्धिस्ट तो है, अरे मैं बुद्धिज्म के बारे में सब जानता हूँ, आई एम बुद्धिस्ट, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। किसी और से पूछता हूँ तो कहते हैं अरे मैं भगवान बुद्ध को बहुत मानता हूँ, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, आई एम बुद्धिस्ट। मैंने कहा ये भी सही बात है, लेकिन वो ये भूल गए बुद्धिज्म ना तो जानने का है और ना मानने का है। बुद्धिज्म केवल आचरण का है। अगर आप आचरण करते हैं धम्म का तो ही आप बुद्धिस्ट हैं, नहीं तो किस बात के बुद्धिस्ट हैं। और जब आचरण करके बुद्धिस्ट बन जाते हैं तो भी आप कंप्लीट बुद्धिस्ट नहीं हैं। कंप्लीट बुद्धिस्ट आप तब हैं जब आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये बात आपको अपने जहन में अच्छे से डालनी है। अब धम्म की बात करते हैं, कई सारी चीजें सीखी। मैंने अपने गुरु से पूछा जो बनते थे वहाँ, मैंने कहा मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, कई बार वैसे बैठता हूँ, मेरे मन में गलत विचार बहुत आते हैं। जो गलत चीज़ है उसकी तरफ मैं बड़ा अट्रैक्ट होता हूँ। अगर मुझे कुछ पार्टी करने जाना है, एक एक्टर हूँ, बॉलीवुड की दुनिया है, पार्टी करना चाहता हूँ तो पार्टी की तरफ से बहुत मन करता है। कोई मुझे बोले बिहार में चलो तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं पार्टी की तरफ दिल बहुत करता है, अगर हो सकता है मन मार के वहाँ चला जाऊँ, लेकिन दिल पार्टी में जाने का करता है। कोई सुंदर लड़की अगर मेरे सामने खड़ी है, कोई लड़कियाँ खड़ी हैं और दूसरी तरफ एक ज़रूरी कोई काम है, तो मेरा ध्यान फिर भी सुंदर लड़की की तरफ जाता है कि मैं वहाँ जाऊँ, उससे कुछ बात कर लूँ। ये सत्य बोल रहा हूँ, ये सच है। कोई हंसी मजाक हो रहा है, नाचना गाना हो रहा है, मेरा मन करता है वहाँ जाऊँ। गलत काम में कहीं पैसा ज़्यादा आता है तो कई बार दिमाग जाता है अच्छा थोड़ा पैसा ही कमा लूँ, चाहे गलत से आ रहा है कोई बात नहीं, पैसा तो आ रहा है, ध्यान जाता है वहाँ पर, क्या करूँ।
जाना नहीं चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, लेकिन करूं क्या? धम्म क्या कहता है ये तो बताइए। कहते कि आपको ये जानना होगा। 3 चीज उन्होंने कही कि अगर इन सारी चीजों से आपको परे होना है तो दिमाग को अपने को स्ट्रांग करना होगा। मैं कहा जी दिमाग कैसे स्ट्रांग हो? कहते सती, समाधि और पन्या। मैंने कहा जी थोड़ा सा समझाइए। कह रहे कि समाधि, मेडिटेशन, इसीलिए बुद्ध ने कहा है सबसे जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग को विटामिन मिलता है। वो कहते हैं कि आपका जो दिमाग है वो आप समझ लिए एक राजा का पैलेस है जिसकी विकास मानकर घेऊन जाईल। ये बघा, या तुमचा आवाज आहे। मुकुंदजी नाकले था कैसा है? तो हम भी जाते हैं। मुझे चालता है का? अगं आडवा घेऊन फोटो आडवा या ठिकाणी गगनजी मलिक यांनी 100 कोटी रुपयाची प्रॉपर्टी धम्मासाठी दान दिलेली आहे। आपण पण थोडा धम्माचा आपला पण सहभाग असावा म्हणून आपण धम्मदान मध्ये आपल्या परीनं धम्मदान करूनच हा परिसर सोडावा। या ठिकाणी मुकुंदजी नाकले यांचं स्मृतिचिन्ह विकासजी मानकर घेतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। या